हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है? अ स्मॉल इंडोर greenhouse is made entirely of glass panes, including base held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high। ठीक है। फर्स्ट में पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, और सेकंड में पूछता है हाउ मच ऑफ टेप is needed for all the 12 edges। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बोलता है एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है। देखो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आपको ग्रीन हाउस जैसे डेकोर वाली जो शॉप होती है, जब आप किसी के लिए गिफ्ट लेने जाते हैं तो वहां पे आपको बड़े मतलब कांच के आपको मिल जाएंगे शोकेस वगैरह जो भी। ठीक है, तो ये एक ग्रीन हाउस है जो कि ग्लास का बना हुआ है। ठीक है, और बोलता है इंक्लूडिंग बेस, नीचे का जो बेस है बोलता है बेस भी कांच का बना हुआ है। ठीक है, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उस इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। देखो स्टूडेंट्स, ये से इन्होंने लिखा हुआ है ग्लास पेन्स मतलब कि इस तरीके से ये पेन्स ही तो हुआ, ग्लास का पेन्स ही तो हुआ। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि इतने पेन्स को आपने ग्लास के पेन्स को क्या किया है, टेप के साथ जोड़ा हुआ है। समझ गए? अब देखो बोलता है इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। यानी कि इतना तो पता चल गया कि जो ये ग्रीन हाउस है, जो ये क्यूब की शेप का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन सी शेप का बेटा? क्यूबाइड की शेप का है, तभी तो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है। अब फर्स्ट में पूछता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, आपको ग्लास का एरिया निकालना है। ठीक है जी, और सेकंड में पूछता है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, तो बताइए कि कितनी ज्यादा टेप की नीड होगी। मतलब ऑल ओवर देखा जाए कि हमें ये पूछ रहा है कि टेप कितनी लगी। समझ आया? अरे कितनी टेप। अब यहाँ पे 12 एजेस क्यों लिखा है, ये भी आपके सवालों का जवाब दूंगी। अब यहाँ पे किस तरीके से जोड़ा गया है, ये वन बाय वन करके हम डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से होगा आपका क्यूबाइड, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए ये घास लगा है, ग्रीन हाउस है ना, इस तरीके से। और इसका हर एक जो पेन है, ग्लास पेन है, उसकी वो जैसे ये लेंथ है, लेंथ कितनी बताई गई है बेटा? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग बताया गया है, विड्थ इसकी 25 सेंटीमीटर बताई गई है, और हाइट कितनी बताई गई है? 25 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं ग्लास पेन। ठीक है, अब जब ये जोड़ा गया होगा तो टेप तो लगी होगी। ठीक है, खैर हम पहले फर्स्ट का आंसर दे लेते हैं, फिर सेकंड की बारी आएगी।
आपको ये तो समझ आ गया कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस है जो कि मैंने बनाने की कोशिश की है, और इसकी और है भी ये क्या, ग्लास पेन से बना हुआ है, इतना भी आपको पता चल गया। और ये जोड़ा किससे गया, सेलो टेप से जोड़ा गया, ये भी पता चल गया। फिर इसकी आपको लेंथ ब्रेथ हाइट भी दे दी गई है, ये मेंशन है। आपको फर्स्ट में पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, कि कितना ग्लास का एरिया निकालना है। अब दिमाग लगाइए बेटा, ग्लास का एरिया, यानी कि ये ग्लास का एरिया निकालने को बोला कि कितना ग्लास लगा है, तो ये क्यूबाइड ही तो है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ग्लास का एरिया हम बोल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया है क्यूबाइडल बॉक्स का। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं बेटा, देखो जो जितना जितना भी ये ग्लास का एरिया, ये क्यूबाइड ही तो है, ये क्यूबाइड ही तो है। और बोला क्या इन्होंने, इंक्लूडिंग बेस, कि नीचे का हिस्सा भी क्या है, बेस। तो आपको हर एक का निकालने को बोला है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से है ना आपका क्यूबाइड, तो ये भी हिस्सा आ गया, ये भी हिस्सा आ गया, ये भी हर जगह कांच लगा है, यहां पे भी कांच लगा है, यहां पे भी 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 लगा है, इंक्लूडिंग बेस। बेस उन्होंने मेंशन ही कर दिया क्योंकि ग्लास तो हर जगह ही लगा है। जब ग्लास हर जगह लगा है और ग्लास का ही एरिया निकालने को बोल रहा है, तो हम टोटल सरफेस एरिया लगा सकते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स। और आपको अच्छे से पता है कि क्यूबाइडल का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो लगा दीजिए। अगर सिर्फ 4 वॉल्स में ग्लास लगा होता और हमें ग्लास का एरिया निकालने को बोलते तो हम लेटरल सरफेस एरिया निकालते, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडिंग बेस मतलब हर जगह ग्लास लगा हुआ है, तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा है। तो लिखिए क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। अब देखिए लेंथ कितनी है बेटा, 30, ब्रेथ कितनी है 25, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। लेंथ है आपकी 30, ब्रेथ है आपकी 25 और हाइट है कितनी 25। तो 30 इंटू 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। अब देखो 30 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 15 0 6 0 5 7। अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो कितना आ जाता है 750 प्लस 25 को 25 करके 625 आता है, बट मैं करवा के बता देती हूँ। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 5 5 2 6, कितना आ गया प्लस करके 625। जब 30 को 25 के साथ किया तो 750 आया, तो 25 को 30 के साथ करोगे तब भी 750 ही आएगा ना बेटा, इतना तो पता ही है आपको। अब प्लस कर लीजिए 750 625 750, ये आ गया 5 10 12, 1 बचे 7 7 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना आ गया 2125 2125। मल्टीप्लाई कीजिए 2125 को, 2 5 जा 10, 1 बचे 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आ गया 4250। अब निकाल क्या रहे हैं आप एरिया, बाकी साइड के इसमें सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर का स्क्वायर। लगा पता, लगा पता, कीजिए नोट। कर रही हूं मैं साफ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन में पूछता है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। देखिए स्टूडेंट्स,
1 2, ये तो और भी अच्छा कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे ऑलरेडी टेप लगी हुई है। देखो 1 2, 2 लेंथ यहाँ पे है, 2 लेंथ यहाँ पे है, टोटल कितनी होगी 4, 2 ब्रेथ यहाँ पे है, 2 ब्रेथ यहाँ पे है, टोटल कितनी होगी 4, 2 यहाँ पे 1 2 3 4, और 4 ही क्या होगी हाइट, तो 4 3 12। देखो बेटा 4 लेंथ होगी, 4 ब्रेथ होगी, और 4 ही कितनी होगी हाइट होगी, तो 4 4 8 4 12। तो इसीलिए तो इन्होंने बोला है कि 12 एजिस पे टेप लगाई गई है। और देखो मैंने टेप लगाई भी है ना, कैसे, दोबारा से देखो मेरे साथ, यहां पे देखिए 2 आपको क्या है लेंथ, 2 क्या है ब्रेथ, तो 4 होगी ना टोटल, ठीक है, 2 2 4, 2 2 4, और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि कितनी टेप लगाई गई है, ठीक है, कितनी टेप की नीडेड है, मतलब कितनी जरूरत है। तो यहाँ पे लिखिए टेप, उसकी लैंग्वेज में लिखो जैसे बुक में है, टेप नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, 4L प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट, 4 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। अब देखो लेंथ कितनी है 30, ब्रेथ कितनी है 25, हाइट कितनी है 25। तो अब आप क्या करोगे, इन सभी को प्लस कर लोगे, ये कितना आ गया 30 25 25 10 3 और 2 5 5 2 7 8, कितना आ गया 80। तो यहां पे देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया बेटा 80। अब 80 को आप क्या कर लोगे, 4 से 4 0 0 4 8 32, और ये आ गया आपका 320 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितनी टेप लगी 320 सेंटीमीटर। तो आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं करना है, आपको इसको सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। तो अगर एरिया होता तो यहाँ पे क्या आ जाता सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता, ठीक है। तो बेटा देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कि उन्होंने हमें ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमें ये बता रहे हैं कि हमें जो मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कितने ज्यादा क्लियर है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो घुमा फिरा कर आ तो वही इंट्रोडक्शन रही है जो मैंने आपको फर्स्ट डे करवाई थी, कि फर्स्ट में तो उसने ग्लास का एरिया पूछ लिया इनडायरेक्टली, तो ग्लास का एरिया इंक्लूडिंग बेस हिंट भी दे दिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स का लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपको ग्लास जो वो इंडोर ग्रीन हाउस था वो क्यूबाइडल की शेप का ही था। अब 12 एजेस भी बता दिए तो आपको पता 4 लेंथ का यूज हुआ, 4 ब्रेथ का यूज हुआ, 4 हाइट का यूज हुआ उसे टेप को लगाने के लिए। तो हमें जाने कि 320 सेंटीमीटर टेप चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, समझ आ गया। तो आपको यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।